तेजस्वी यादव के नाम पर भले ही कांग्रेस के बिहार प्रभारी कन्नी काट रहे हो, लेकिन उनके बुलावे पर चाय पीने उनके घर जरूर जा रहे हैं। महागठबंधन के अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है और कौन सा चाय पक रही है, हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी। समझेंगे कि सीट बंटवारे के नाम पर जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें देरी क्यों है, खुलासा क्यों नहीं हो रहा है, नाम पर क्यों अब तक चुप्पी है। विवेका जी, महागठबंधन में सबसे बड़ी चुप्पी नाम पर और सीट पर है। अलग अलग बातें कही जा रही है जब भी सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, सीट को लेकर के बहुत क्लियर नहीं किसी गठबंधन में, मतलब एनडीए की तरफ भी क्लियर नहीं है, लेकिन कम से कम चेहरा तो क्लियर है। एनडीए में चेहरा क्लियर है, सीट बंटवारे पर वहां भी अभी पेच है। महागठबंधन में सीट और चेहरा दोनों पर पेच है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के महागठबंधन के अंदर, खास करके कांग्रेस के अंदर खिचड़ी तो जरूर पक रही है। क्योंकि 2020 और 2025 में एक जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर दिख रहा है कि चेहरे पर जो है किचकिच जारी है। कांग्रेस पार्टी के जो बिहार प्रभारी हैं वे मोर्चा संभाले हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी भूमिका नहीं दिख रही है, लेकिन जो बिहार के कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वे तेजस्वी यादव को अभी तक चेहरा मानने से इनकार, मतलब बोलने से बच रहे हैं। चेहरा तो होंगे, इसमें कहीं कोई मतलब ये नहीं, इनकार नहीं किया सकता है। कांग्रेस पार्टी के लोग भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव के अलावा दूसरा कोई बड़ा चेहरा महागठबंधन के अंदर नहीं है। चूंकि तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के नेता हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, और 2020 के विधानसभा चुनाव में ये सीएम के कैंडिडेट थे, सीएम के चेहरा थे। अब 2025 है, तो 2025 में भी तेजस्वी ही सीएम हो। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब आ जाइए कि आखिर जो हम लोग बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों बच रही है, तो इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहती है, और कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि उनको खोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। उनको तो मुख्यमंत्री बनना नहीं, उनके दल के किसी को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है। उन्हें अगर प्रेशर बनाएंगे तो जो 2020 में जितनी सीटें मिली थी कम से कम उतनी सीटें मिल जाए और कुछ जिताऊ सीट मिल जाए। कांग्रेस का जो एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र एजेंडा यही है कि हमें जिताऊ सीट और कम से कम 65-70 सीट हमें मिल जाए। इसी को लेकर के पूरी रणनीति, पूरा चक्रव्यूह, तेजस्वी यादव को घेरने की पूरी प्लानिंग, पूरी रणनीति कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। इसी कड़ी में आप देखेंगे तो यह 2-3 दिनों में कई एक्टिविटी हुई कांग्रेस पार्टी के अंदर, कई लगातार हलचल रही। पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौर्या होटल, एक पटना के एक होटल में जुटते हैं, वहां पर एक गोपनीय बैठक होती है, उसमें विधायकों को भी बुलाया जाता है। और कल जो है, कल वहां से बैठक के बाद गुपचुप तरीके से कल ये लोग राबड़ी आवास पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचते। तो कल की जो बैठक है कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव के बीच में, जिसमें बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी थे, प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम थे, और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत हुई। तो कल की जो बातचीत हुई है निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। बातचीत का एजेंडा तो करीब करीब क्लियर है। उसमें तो चूंकि दो दल के नेता मिल रहे हैं तो राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई, और अभी चुनाव का समय है तो निश्चित तौर पर सीट और उम्मीदवार उसी पर चर्चा हुई होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन यह शिष्टाचार मुलाकात नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव के सामने कांग्रेस पार्टी अपनी बात रखने गई थी। कांग्रेस चूंकि 2 दिन पहले जब महागठबंधन की बैठक हुई थी और बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया था कि सभी घटक दल के लोग अपनी अपनी बात तेजस्वी यादव, चूंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव, तो उस नाते उनको सभी दल के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको रखना था। तो हमें जो जानकारी है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी अपनी बात तेजस्वी यादव के सामने रख दी है। कांग्रेस पार्टी अपनी जो डिमांड है कहीं ना कहीं उस डिमांड को तेजस्वी यादव के सामने कांग्रेस ने रख दिया है। अब और अन्य दल के लोग भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है तेजस्वी यादव की, और सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी है, नंबर 2 महागठबंधन के अंदर नंबर 2 की पार्टी है।
तो इस नाते कांग्रेस और कहीं ना कहीं बाधक बन रही है कांग्रेस पार्टी ही। तो कांग्रेस पार्टी का जाना, कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष का तेजस्वी यादव से मिलना और मिलने के बाद कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं देना, मतलब एक सामान्य जो भाषा है उसी भाषा का प्रयोग करना कि हम लोग मुलाकात करने गए थे, कोई खास बातचीत नहीं। यह मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ बातचीत आगे बढ़ी है। अब बातचीत कहां तक आगे बढ़ी है यह कहना अभी जल्दीबाजी होगी, लेकिन जो खबर आ रही है वो खबर यही है कि कहीं ना कहीं 2 कदम ये लोग आगे बढ़े हैं। तो अभी तक जो कांग्रेस पार्टी अड़ंगा डाल रही थी उसमें कुछ ना कुछ कमी आई है, उसमें नरमी आई है। तेजस्वी यादव के सामने जो प्रस्ताव आया, अब इस पर मंथन होगा और फिर आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एकमात्र एजेंडा है कि उन्हें जो 2020 में जितनी सीटें दी गई थी उतनी सीट हो और कुछ वैसी सीटें हो जहां पर मतलब जीतने की गुंजाइश ज्यादा हो। तो उन सीटों को एक लेकर के एक मोटा मोटी इन लोगों की बातचीत हुई है। फाइनल बातचीत तो फिर आला कमान के सामने होगा, तेजस्वी यादव और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व। लेकिन जो शुरुआती जो कुछ बातचीत हुई, शुरुआती बातचीत काफी महत्वपूर्ण हुई है और तेजस्वी यादव को भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी को हम अलग करके नहीं चल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव को लगता है और आरजेडी नेतृत्व को लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी की हर बात को खारिज करेंगे तो निश्चित तौर पर 2010 वाली स्थिति हो जाएगी। 2010 में क्या हुआ था? 2010 में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों अलग अलग मिलकर के चुनाव लड़े थे। तो कांग्रेस पार्टी ठीक है, उनको 4 सीट जरूर मिली और लेकिन आरजेडी को भारी नुकसान हुआ था और 22-23 सीटों पर आरजेडी सिमट गई थी। तब लालू प्रसाद यादव थे और अब तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव को लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा नाराज करना वो महागठबंधन के लिए नुकसानदायक है। लिहाजा कांग्रेस नेतृत्व को उन्होंने बुलावा भेजा, वो लोग जाकर के मिले और मिलने के बाद थोड़ी नरमी जो है वो जरूर दिख रही है। जी देखिए, इस मुलाकात का सबसे खास जो तस्वीरें निकल के सामने आई कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, बिहार विधानसभा में सीएलपी के जो लीडर हैं, इन तमाम लोगों की मौजूदगी होती है और तेजस्वी यादव का आवास पे जो एक पोलो रोड सरकारी आवास है, उम्मीद ये की जा रही है कि अगली बैठक के पहले ये चाहते हैं कि अपने सहयोगी दलों के बीच एक खाका तक खींच ले सीटों को लेकर। चेहरे की बात तो ऑलमोस्ट तमाम राजनीतिक दलों में कांग्रेस को छोड़कर बाकी डन है, लेकिन जो कांग्रेस चाहती थी कि एक सीट के नंबर की बात करें, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहले मीटिंग में कहा कि हम 10,000 से नीचे हारने वाले लोगों 15,000 10-15,000 वाले बात कर रहे हैं, तो उसमें वैसे उम्मीदवार किसी भी दल के हो, झंडा बदल जाएगा, लोगो बदल जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों पर बात हुई होगी। बिल्कुल वही कह रहे हैं ना कि कोई अंतिम नतीजा पर नहीं, लेकिन शुरुआत तो हुई है। अभी तक लोग सामूहिक बैठ रहे थे, कोई बातचीत नहीं हुई थी, अलग अलग टेबल पर बातचीत नहीं हुई। अब जो है टेबल पर 1-to-1 बातचीत नहीं हो रही थी, तो अब 1-to-1 यानी कि एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मिले, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद हमें लगता है या फिर जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने एक मोटा मोटी जानकारी साझा किया है तेजस्वी यादव से कि हम लोगों का यह कहना है, हम लोगों की यह डिमांड है, हम लोग इतने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और एक मोटा मोटी जो इन लोगों ने जो होमवर्क किया था उस होमवर्क को वहां पर उस टेबल पर रखा गया है। अब सभी दल के लोग अपनी अपनी बात करेंगे और फिर इकट्ठे एक सामूहिक निर्णय होगा और उस निर्णय पर लोग आगे बढ़ेंगे। जब निर्णय हो जाएगा तो उसकी घोषणा होगी, लेकिन शुरुआत अब हुई है। अभी तक सभी दल के जो नेता हैं वो सामूहिक मिल रहे थे, अब 1-to-1 मुलाकात हो रही है। तो 1-to-1 जो मुलाकात हो रही है यह काफी महत्वपूर्ण है सीट बंटवारे को लेकर। देखिए, चेहरा कोई बड़ा इशू नहीं है, महागठबंधन के अंदर चेहरा कोई बड़ा इशू नहीं है। आप देखिए सीएलपी लीडर जो शकील अहमद खान वे तो बार बार कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव को नेता मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष हैं वे कह चुके हैं कि महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव के अलावा और दूसरा कोई चेहरा है का। तो तेजस्वी यादव को चेहरा मानने से बहुत मतलब कहीं कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, कांग्रेस पार्टी भी पर्दे के पीछे से कह रही है। ठीक है, कृष्णा अल्लावरू नहीं कह रहे हैं, उनका अपना एजेंडा है कि हमें कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटों पर लड़ानी है और अगर हम आज अड़ेंगे तो इसका हमको फायदा होगा। तो वो अपना एजेंडा है, वो अपना एजेंडा मनवाने के लिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि अभी हम चेहरे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस के जो
तमाम जो नेता हैं वे मान कर चल रहे हैं कि उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ दिक्कत सीट बंटवारे को लेकर के है। तो अब उस रास्ते पर ये लोग बढ़ चले हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन अभी की जो खबर है वो यही है कि गाड़ी थोड़ी आगे जरूर बढ़ी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए महागठबंधन के नेता कितने एकजुट होते हैं वो देखना होगा। फिलहाल कांग्रेस सीएम बनाए या ना बनाए, प्रेशर बनाने में माहिर है और प्रेशर बनाकर तेजस्वी को बैक फुट पर लाते हुए दिखाई पड़ रही है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री